नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे अर्क निर्माण की विधि के विषय में बात करेंगे और जिसमें भी गौमूत्र अर्क के विषय में बात करेंगे कि आप इसे किस प्रकार से बना सकते हैं या इसकी बनाने की विधि क्या होती है और इसका उपयोग आप किन रोगों में कर सकते हैं और इसकी मात्रा कितनी होगी। इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं डॉक्टर मोरेश्वर अर्क आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गौमूत्र अर्क निर्माण के लिए सबसे पहले तो आवश्यक है कि गाय का चयन करना होगा जिसमें कि आपको गौमूत्र लेना है। ऐसी गाय का चयन करने के लिए सबसे पहले आपको आवश्यक है कि गाय विदेशी प्रजाति की ना हो, वह देसी प्रजाति की गाय हो जो कि गांव में या फिर ऐसे स्थान पर हो जो बाहर का चारा खाती हो या फिर घास का सेवन करती हो, इस प्रकार की गाय हो। या कई बार ऐसा देखा गया है कि कई लोग गाय को घर में बांध कर रखते हैं और उसे विभिन्न प्रकार के भोजन देते रहते हैं या घर में ही खिलाते हैं, तो इस प्रकार की भी गाय ना हो। गाय जो देशी हो और वह बाहर के वातावरण में विभिन्न प्रकार के घास फूस वनस्पति का सेवन करते रहती है, ऐसी गाय का यदि गौमूत्र लेते हैं आप और उस गौमूत्र को लेकर आप जो आशवन विधि के द्वारा अर्क निर्माण के लिए जो पात्र प्रयोग में किया जाता है उसमें 1 लीटर यदि आप गौमूत्र लेते हैं तो उससे आपको लगभग आधा लीटर गौमूत्र अर्क प्राप्त होता है और वह आप प्रयोग में ले सकते हैं और यह बहुत उपयोगी होता है। ये इसके लिए जो आपको गौमूत्र अर्क निर्माण का जो यंत्र है पहले मटकों से तैयार किया जाता था। पहले जो विधि थी वह पुरातन विधि थी तो उसमें मटके का प्रयोग किया जाता था। मटके का प्रयोग करने से वह एक आशवन विधि से वह तैयार किया जाता था, पर आजकल आधुनिक रूप से स्टील के या विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, उनसे ही यह निर्माण किया जाता है। गौमूत्र अर्क जब निर्माण हो जाता है तो उसके बाद इसमें केसर भी मिलाया जाता है। केसर की पोटली भी इसमें रखी जाती है ताकि गौमूत्र में प्रॉपरली केसर मिल जाता है। यदि 1 लीटर गौमूत्र लेते हैं तो उसमें लगभग 600 मिलीग्राम केसर मिक्स किया जाता है और उसे प्रॉपर विधि से बनाया जाता है और जब यह बन जाता है तो 10 से 20 ml गौमूत्र का प्रयोग रोगी पर किया जाता है तो इसके लाभ होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किन रोगों पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो यदि आपको कोई लीवर से संबंधित रोग है तो लीवर के रोगों में आप गौमूत्र अर्क का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हार्ट से संबंधित कोई रोग है तो हृदय रोगी भी इसका प्रयोग करेंगे तो इसमें लाभ मिलता है तथा किडनी से संबंधित रोगों में भी इसके फायदे देखने में आते हैं। तो यह बहुत मेदो रोग में जिन लोगों को बहुत फैट जमा होता है, मेदोदुष्टि है, अर्थात जो लोग मोटे हैं, अधिक मोटे लोग हैं, तो यदि उनको चर्बी कम करना है तो ऐसे लोग यदि गौमूत्र अर्क का प्रयोग करते हैं तो इसमें भी उन्हें लाभ मिलता है। तो गौमूत्र एक बहुत ही अच्छा लाभकारी है। कोलेस्ट्रॉल यदि किसी का बढ़ता है उसमें आप सेवन कर सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ता है या जिससे हार्ट के ब्लॉकेज होते हैं और परेशानी में होता है पेशेंट, ऐसे लोग भी यदि गौमूत्र अर्क का प्रयोग करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड इससे कम होने लगता है। ब्लड में शुगर लेवल यदि बढ़ते रहता है तो भी वह लोग भी गौमूत्र अर्क का प्रयोग करें तो लाभ मिलेगा। इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार से इसका प्रयोग ले सकते हैं, यह लाभकारी होता है। पर इसके लिए गाय का चयन या बनाने की विधि सभी महत्वपूर्ण होती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।